Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing great. My name is पूजा और आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में होने वाली है। जो भी स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आने की सोचे या वर्क वीजा पे, तो उनका क्या एक्सपेंस होगा, क्या उनके वीकली एक्सपेंसेस होंगे, कितना वो अर्न कर रहे हैं या करेंगे, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सब चीजें आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर उसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आंसर दूंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा मेन है, जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, और जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं न्यूजीलैंड में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं अब करंटली ऑकलैंड में हूँ, तो ऑकलैंड जो है वो काफी एक्सपेंसिव सिटी है ऑल ओवर न्यूजीलैंड का। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्टली आते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि ओकलैंड जो है प्रॉपर सिटी है, तो उसके अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब पहले जैसे मैंने भी यहाँ पे न्यूजीलैंड आने का सोचा था, तो बहुत सारी मतलब ऐसी और भी सिटी है, जैसे वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च हम जा सकते हैं। तो बट सबने ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ओकलैंड जाते हैं, क्योंकि उसके नियर बाय आपको सब चीजें मिल जाती हैं। और ओकलैंड बहुत ही, फर्स्ट तो एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सिटी है। उसके अंदर आप आराम से अपना घूमने का और काफी चीजें उसके अंदर आप डिस्कवर कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज हो गए, उसके अंदर जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं। और वहां से आप किसी भी दूसरे सिटी में जाने के लिए फेरी भी ले सकते हो। और काफी सारे आसपास छोटे छोटे जैसे आइलैंड्स होते हैं वो भी बने हुए हैं। आप मतलब एक दिन का आपको ट्रिप प्लान करना है तो वो भी आप उसके अंदर लेके जा सकते हो। सो मतलब ओवरऑल जो ओकलैंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और काफी एक्सपेंसिव है। तो हमारे एक्सपेंसेस है डेली बेसिस पे और हमारे मंथली पे, कितना हम अर्न कर सकते हैं अगर हम स्टूडेंट वीजा पे हैं या हम अपनी वर्क वीजा पे, तो हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितना हम अपना स्पेंड करना पड़ता है हमें, क्या हम उसके अंदर से कुछ बचा सकते हैं कि नहीं, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो अगर हम मोटे मोटे खर्चे की बात करते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है अकोमोडेशन का। सेकंड आता है हमारा ट्रांसपोर्ट का। थर्ड आता है हमारा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल। ये सब जो खर्चे होते हैं वो मोटे मोटे खर्चे होते हैं। इनके अलावा भी और काफी सारे खर्चे होते हैं, बट ये आपको फर्स्ट में लेके चलने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको 150 और 200 तक पड़ेगा, अगर आप किसी फ्लैट में इसके साथ अपना शेयरिंग रूम कर रहे हैं। तो अगर आप अलग से इंडिविजुअल आप अपना रूम ले रहे हैं, आपकी थोड़ी सी आपको प्राइवेसी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 250 और 200 के बजट में आपको रूम मिलेगा। और उसके अंदर मतलब आपको सारी चीजें मिलेंगी, बट एकोमोडेशंस के अंदर जैसे आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो उसके आपको अलग से पे करने पड़ते हैं, क्योंकि काफी सारे रूम्स ऐसे होते हैं शेयरिंग में भी और मतलब इंडिविजुअल में भी, कि आपका बिल अलग होता है और बाकी सब खर्चे आपके स्प्लिट हो जाते हैं वीकली और मंथली, जो भी आपका खर्चा आता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर की, तो वाटर का यूजेस पे डिपेंड होता है कि आप जैसे किसी घर में रह रहे हो, सपोज आपके 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। क्योंकि जितना आप यूज कर रहे हो और जितना आपका मतलब वेस्ट हो रहा है, वो टोटल मतलब काउंट करके आपका वाटर का बिल आता है यहाँ पे। जैसे कि सपोज आप यहाँ पे मतलब एक घर में 3 से 4 पर्सन रह रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने कितना यूज किया आपका उसके अकॉर्डिंग बिल आएगा। तो वो भी आप $30 से $40 आ जाता है। और आपका मंथली जो होता है वो 70 लेके मतलब 150 तक चला जाता है। मतलब 30-40 ऐसे ही आता है, वो पर पर्सन के यूजेस पे डिपेंड होता है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका वीकली अलग होता है, मंथली अलग होता है। अगर आप शेयरिंग में किसी के साथ रह रहे हो तो 150 के अकॉर्डिंग आता है अराउंड। मतलब ये एक सारी जो है अप्रोक्स है कि आपका इसके आसपास ही आपका बिल आएगा। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कि आपका इतना आएगा ही आएगा, अब नहीं, इसके अप्रोक्स है। आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी स्टिल यूजेस पे है। जैसे अभी यहाँ पे विंटर चल रही है तो काफी ज्यादा ठंड होती है, तो आपको मतलब 24/7 तो नहीं बोल सकते हैं, बट काफी टाइम तक आपको अपना हीटर ऑन करके रखना पड़ता है। तो आपका मतलब 200 और 250 के अराउंड आपका बिल चला जाता है। फिर अगर हम बात करें फूड की, तो फूड अगर हम, क्योंकि जैसे मैं भी यहाँ पे रह रही हूँ, अभी मैं और मेरा हस्बैंड है, तो हम 2 पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम अपना लेके चलते हैं तो हमारा 70 से 80 हमारा वीकली होता है
कि इतना तो हम कितना भी कोशिश कर लें, इतना तो हमारा लगेगा ही लगेगा। बट जब मैं अकेली यहाँ पे रहती थी मेरे हस्बैंड के आने से पहले, तो मेरा 30 से 40 मतलब होता था कि उसके अंदर मैं कोई बाहर से खाना नहीं खाती थी। एक दो बार मतलब मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहां पे हमारा मेरा लंच हो जाता था, ब्रेकफास्ट जैसे मैंने कोई चाय पी ली, उसके साथ हमारे कोई टोस्ट वगैरह या मतलब हमने थोड़ा बहुत स्नैक खा लिया। और तब भी मैं एक टाइम कुक करती थी, तब भी मेरा मतलब 30 से 40 हमारा मेरा अप्रोक्स चला ही जाता था। वो भी जब मैं अपनी जॉब कर रही थी और वहां पे भी थोड़ा सा मेरा लंच और ब्रेकफास्ट हो जाता था। लेकिन अभी भी है सेम, मतलब एक से दो बार हम बाहर खा लेते हैं, मतलब कि अपने सिर्फ काम पे जो कि हमारा फ्री मील होता है जहाँ पे भी हम काम करते हैं, और हमारे मतलब मोस्टली ब्रेकफास्ट और हमें लंच बनाना, तो भी हमारा 60 से 70 तो फिक्स है कि इतना तो लगेगा ही लगेगा, कितनी भी कोशिश कर लें अगर हम। ठीक है, अगर हमने दोबारा और हम ट्राई करते हैं कि हम कहीं लंच कर ले, तो हमारा $12 से $15 भी हमारा फिक्स है, मिनिमम से मिनिमम आपका एक टाइम का $15 से $20, $12 से $15 आएगा ही आएगा एक लंच का। अगर आप मतलब डिनर करने चलोगे तो आपका 20 से 25 होगा, क्योंकि डिनर में हमारी काफी सारी मतलब काफी सारी चीजें होती हैं कि जो हमें फिक्स होती है। हम रोटी भी खाते हैं, जो मतलब सब्जी भी वगैरह भी लेते हैं, अगर हम कोई हमने राइस वगैरह ले लिया तो भी हमारा 20 से 25 होगा ही होगा। और सेकंड, ये सिर्फ एक वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कम चीजें मिलती हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आपको रेडी टू ईट भी काफी सारे खाने मिलते हैं। बट वेजिटेरियन को क्या है कि ऑप्शंस कम है और काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मतलब वो भी है कि आपका मतलब $15 से $20 आप लेके चलोगे, अगर हफ्ते में आपने एक बार खाना है बाहर, तो आपका $15 से $20 फिक्स है, आपको वो अलग से निकाल के रखना है। फिर अगर हम बात करें हमारी मोबाइल डाटा की, मिनिमम से मिनिमम जो रिचार्ज होता है यहाँ पे $20 का होता है, उसके अंदर आपको 1.5 GB डेटा मिलता है मंथली, नोट मतलब सिंगल डे का नहीं है, वो एक पूरा मंथ का डेटा है। और मतलब कुछ मिनट्स भी मिलते हैं, शायद 100 एंड समथिंग, और अनलिमिटेड टेक्सेस मिलते हैं, मतलब आप टेक्स कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। आउट ऑफ कंट्री बिल्कुल नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन के मतलब कॉन्टेक्ट पे कर सकते हो आप, जो आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं या फिर जो न्यूजीलैंड रह रहे हैं। और अगर हम बात करें मतलब कोई बड़ा प्लान हो गया, जैसे आपको ज्यादा नेट चाहिए, तो एक मैं स्टार्टिंग में 45 का करवाती थी, जिसके अंदर हमारा 8 GB डेटा हमें मिलता था। वो कैरी फॉरवर्ड था कि जितना आपने एक मंथ पे यूज किया वो ठीक है, बट जो आपका बचेगा वो वेस्ट नहीं है, वो आप सेकंड मंथ रिचार्ज करवाओगे तो वो उसके अंदर चला जाएगा। कि जैसे मैं करवाती थी 45 का, तो मेरा 2 से 3 GB मेरा यूज होता था, 4-5 GB मेरा बच जाता था, वो नेक्स्ट मंथ में चला जाता था। फिर नेक्स्ट मंथ मैं अपना कोई छोटा सा रिचार्ज करवा ली थी, सपोज ये जैसे $20 वाला ही, तो मेरा मतलब थोड़ा सा अमाउंट वहां पे सेव हो जाती थी। और फिर अगर हम बात करें वाईफाई की, क्योंकि यहाँ पे मतलब है कि आप 1.5 GB, आप अगर हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने मैप वगैरह देखना है, हमने कुछ वैसे हमें अपने व्हाट्सएप वगैरह चलाने हैं, इंस्टाग्राम चलाना, वो उसके लिए होता है। लेकिन घर आने के बाद आप 1.5 GB में पूरा महीना नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें वाईफाई चाहिए होता है। यहाँ पे वाईफाई की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तो मतलब जो अगर मतलब 3-4 बंदे फैमिली में रह रहे हैं तो वो अनलिमिटेड प्लान यूज करते हैं। तो जो अनलिमिटेड प्लान होता है वो हमारा 60 से 70 की रेंज में आता है, जिसके अंदर आप कोई भी आपको मूवी देखनी है, मतलब सब चीजें चल जाती हैं, और कितना भी अनलिमिटेड डेटा होता है आप वो यूज कर सकते हो, और उसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। जैसे मैंने इंडिया में भी मतलब मैं काम करती थी, वहां पे भी मैंने डेटा यूज किया, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। और काफी अच्छा और मतलब चीप ऑप्शन होता है वो। अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें हम, तो ट्रांसपोर्ट की हमारा $2 से $2.5 मिनिमम होता है। यहाँ पे जोन पे डिपेंड होता है, इतने जोन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपका इतना अमाउंट लगेगा, इतने पे कर रहे हो तो इतना, क्योंकि यहाँ पे जोन के अकॉर्डिंग होता है कि आप कितने मतलब किलोमीटर ऐसे रेंज पे है कि आप इतना जा रहे हो, तो मिनिमम $2 से $2.5 है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हो तो आपको 20 से 30% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि एक दिन हम सिटी घूमने गए थे, जैसे मेरे हस्बैंड ने ली थी यहाँ पे टिकट ली थी, तो उसकी $6-6.5 की थी, बट जो मेरा जो एक साइड का मेरा लगा था वो मेरा 5.20 5.25 ऐसा कुछ लगा था। तो मतलब कुछ आपको मतलब ऑफर है कि आप अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो यहाँ पे, तो आपको 20 से 30% डिस्काउंट मिलेगा आपके ट्रांसपोर्ट पे। और वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर अगर हम बात करें हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा होता है। उसके अंदर हमारा लॉन्ड्री वगैरह अलग है, लॉन्ड्री भी हम अगर वीक में तो नहीं जाते, 15 दिन में जाते, तो हमारा $10 फिक्स है कि आपकी इतनी तो लगेगी लगेगी। यही मतलब ओवरऑल एक्सपेंस है हमारे
स्टूडेंट का तो मंथली अगर हम लेके चले तो हमारा 1000 से 1500 डॉलर हमारा खर्चा आ जाता है। अगर आप वर्क वीजा पे तो आप काउंट कर सकते हो आप कितना स्पेंड कर रहे हो और कितना आपका बच रहा है। और अगर आप स्टूडेंट वीजा पे तो हो तो आपका मतलब सिर्फ खर्चे में निकल जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट वीजा पे ज्यादा नहीं बचा सकते हैं, जिस सिर्फ हम अपने हॉलीडेज वगैरह पे ही काम करके बचा सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। क्योंकि मतलब अगर हमें अपनी सेविंग करनी है, हमें फीस नहीं करनी है, तो हम अपनी छुट्टियों में ही ज्यादा काम करते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर हम है कि 40 आवर्स काम कर सकते हैं, तो हमारा 40 आवर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा वीकली जो हमारी पेमेंट, यहाँ पे वीकली पेमेंट होती है, वीकली पेमेंट होती है वो आपकी 800 850 डॉलर के अराउंड आती है। पर जब आप 20 आवर्स करते हो तो आपको 400 सवा 400 मुश्किल है उतने ही आती है, क्योंकि मिनिमम वेज यहाँ पे 23 है, 23 25 समथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आपका खर्चा ही निकलेगा। आप स्टूडेंट वीजा पे मतलब कोई भी सेविंग ज्यादा नहीं कर सकते, हार्डली 20-25 डॉलर आप एक वीक के बचा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सो यही है हमारी लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब ऑल ओवर हमारे वीकली मंथली सारे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके आंसर्स दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।